Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, we started our chapter number 18, People Who Want Fame. We completed our reading part and I think you have known the hard words, right? So, today we will see about Nobel Kings. Before we start our syllabus, let us see today's thought of the day and activity. Thought of the day is always be looking forward. You can never plan the future by the past. So we should always be looking forward. We will not think about past. With past जो हम पास्ट को सोचते रहेंगे तो फ्यूचर अच्छा नहीं होगा. वी कैनॉट प्लान फ्यूचर. जो भविष्य होगा वो भूतकाल से नहीं बन सकता है. इसलिए हमको जो फ्यूचर के बारे में सोचना है. पास्ट इज पास्ट. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज बी लुकिंग फॉरवर्ड. टुडेज एक्टिविटी इज दिस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करना होगा. फर्स्ट वन, द क्लू इज अ बैटल चेंज्ड अशोकास लाइफ. ये जो हमारा चैप्टर है उसका पेज नंबर 105 है. उसमें से ही आपका जो क्रॉसवर्ड का आंसर होता है इसमें ही है जो आपको सॉल्व करना होगा. अ बैटल चेंज्ड अशोकास लाइफ. फर्स्ट वन, जो फर्स्ट वन होता है क्रॉस से, एंड द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो वर्टिकली आंसर होता है. राइट. सेकेंड वन, मौर्य एम्परर, उसका नाम क्या है. एंड थर्ड वन, मिनिस्टर्स ऑफ अकबर, जो अकबर का मिनिस्टर थे उसको क्या कहते थे. एंड द फोर्थ वन, द मुगल एम्परर, मुगल फेमस एम्परर, इसका नाम लिखना होगा. 1 2 3 4. यस, आपको एक क्रॉसवर्ड सॉल्व करना है एंड यू हैव टू क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट टू मी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 18, पीपल हु ओन फेम. आपको ये पता है फेम क्या होता है, राइट? जो अचीवमेंट करते हैं, नोटेबल अचीवमेंट करते हैं, उसको जो याद करते रहते हैं. ज़्यादा लोग उनका अचीवमेंट को याद करते रहते हैं कंटिन्यूसली, एंड दे विल ऑलवेज बी इन आवर माइंड. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओन फेम और famous persons. They will be like kings, sportsmen, religious leaders, political leaders, musicians और dancers. ये सब जो अचीवमेंट करते हैं ज़्यादा, उसको जो जनमानस में रहते हैं. जो इसमें किंग्स होते थे, जो हमारा हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं कितना डायनेस्टी आया है. उसमें जो नोबेल डीड्स करते हैं, नोबेल मतलब क्या होता है, मॉरल डीड्स करते हैं, प्रिंसिपल्स रख के अच्छा काम करते हैं, उसको नोबेल पर्सन कहते हैं. जो अच्छा क्वालिटीज़ होता है उसमें, मॉरल प्रिंसिपल्स होता है, अच्छे काम करते हैं लोग के लिए, वो सब क्या होते हैं, वो सब हमारे लिए जो नोबेल पर्सन होते हैं. राइट. इसमें जो हमारा हिस्ट्री में बहुत सारे किंग्स आए थे, लेकिन जो हमारे माइंड में आता है जो अशोका, अकबर, ये सब हमारे माइंड में आते हैं जो उसका नोबेल डीड्स के लिए किया हुआ अच्छा काम के लिए हमारा माइंड में वो लोग आते रहते हैं. राइट. जो उसका पीरियड में, रूलिंग ऑफ दैट पीरियड, दे यूज्ड टू did many good deeds, many good works for their subject. Subject क्या होता है? The people ruled by king. जो उसका प्रजा लोग होते थे, उसके लिए अच्छा काम किए थे वो जो नोबल किंग्स. इसलिए अभी भी
उनका जो किया हुआ डीड्स है, उनको किया हुआ काम है, अच्छा काम है, वो जनमानस में है. यस, सो हम देखेंगे फर्स्टली अबाउट अशोका. अशोका वॉज मौर्य एम्परर. हम उन्हें किंग नहीं कहते हैं क्योंकि वो पूरा एम्पायर का किंग थे. जो बड़ा किंगडम होते थे उसको हम एम्पायर कहते हैं. उसको रूल करता था वो, इसलिए उसको एम्परर कहते हैं. नॉट अ किंग, not a normal person or not a normal king. He was a emperor. Emperor का मतलब क्या है? The supreme male monarch of an empire. पूरा बड़ा vast kingdom का king को हम emperor कहते हैं. Okay. Ashoka's grandfather was Chandragupta Maurya. He started Maurya dynasty. Maurya जो डायनेस्टी था इसको स्टार्ट किया अशोका का ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य के साथ तो चाणक्य था. और चाणक्य के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको 6th स्टैंडर्ड में पूरा जो डिटेल में आता है. लेकिन आपको ये पता लगाना है कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज मौर्य एम्पायर का जो फर्स्ट एम्परर था एंड ही वॉज फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी. जो डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? पूरा एक परंपरा होता है. ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद सन एंड ग्रैंडसन, ऐसे पूरा उनका जो परंपरा होता है वो सब रूल करते हैं. उनको जो डायनेस्टी कहते हैं. ये अशोका का जो पिता था बिंदुसारा. उसके बाद अशोका वॉज रूलिंग द मौर्य एम्पायर. जो मौर्य एम्पायर था उसको अशोका रूल किया, बिंदुसारा जो उसका पिता के बाद. ये जो अशोका इसको किंग नहीं कहते थे, एम्परर कहते थे. जो उन्होंने काफ़ी सारे युद्ध किया बैटल में, जो बहुत सारे किंग्स के साथ वो लड़ाया. बट वन बैटल जो अशोका का लाइफ चेंज हुआ इससे, वो बैटल था कलिंगा वार. कलिंगा वार में उनको बहुत दुख हुआ कि जितना सारा जो मरे थे सैनिक लोग, जो आर्मी में जो लड़ाई हुआ था, मरे थे, उनको देख के जो एम्परर अशोका को इतना दुख हुआ. He was very guilty. So he thought that I will quit the war. And he suggested his sons also to quit the war and preach good deeds, good thoughts about Buddhism, non-violence. ये सब जो उन्होंने स्प्रेड किया, नॉट ओनली अवर जो इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज ऑल्सो ही स्प्रेड बुद्धिज़्म. नॉन वायलेंस जो था वो स्प्रेड किया अशोका ने. जो वायलेंस क्या होता है आपको पता है, राइट? जो हर्ट करना, डैमेज करना, किल करना दूसरों को, वो वायलेंस होता है. नॉन वायलेंस क्या मतलब क्या होता है? अहिंसा. जो हिंसा नहीं करते हैं उसको प्रमोट किया अशोका ने. आपको ये पता होगा गौतम बुद्ध के बारे में. बुद्धिज़्म जो धर्म है उनको फाउंडर है, जो बुद्धिज़्म का फाउंडर है गौतम बुद्धा. जो बुद्धा का फॉलोअर हुआ अशोका आफ्टर द कलिंगा वॉर. पूरा डेड बॉडीज़ था कलिंगा वॉर में. वो देख के अशोका का मन में जो
ऐसा थॉट आ गया कि मुझे ये वॉयलेंस को, ये हिंसा नहीं करना चाहिए। एंड मेरा जो आते हुए डायनेस्टी जो है हमारा, उनका जो सन, ग्रैंड सन, ये सब होते हैं, वो भी युद्ध नहीं करेंगे, इसे डिसाइड किया उन्होंने। जो वॉयलेंस को, हिंसा को गिव अप किया, गिव अप वॉयलेंस। जो बुद्धा का अहिंसा का जो धर्म था वो जो अडॉप्ट किया, ही फॉलोअर ऑफ बुद्धा एंड वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर का मतलब क्या है? जो उनका प्रजा लोग थे, उनका हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अच्छे दिन आने के लिए, अच्छे समय आने के लिए, जो उनका सब्जेक्ट्स थे, उनका जो प्रजा लोग थे, उनके लिए पूरा लाइफ अच्छे करने का सोचा। एंड एनिमल्स टू, जो एनिमल्स थे उनको भी हर्ट नहीं किया, जो एनिमल्स को भी अच्छा लाइफ देने के लिए वो सोचा। जो बिल्ट वॉल्स, वेल्स एंड रोड्स एंड फॉर ट्रैवलर्स। जो उस टाइम पे आपको ये पता होगा, द राजा और एम्परर इज़ नॉट ओनली फॉर द राज करना और इसे अच्छा लाइफ बिताना, ये नहीं होता है कि राजा के लिए वो सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है उनका जो प्रजा के लिए। He also did the same, like he did good deeds for the normal people, like travelers, the common people जो रहते थे उनका एम्पायर में। उसके लिए जो अशोका ने काफ़ी सारा गुड डीड्स किया, गुड वर्क किया फॉर देम। एंड ये जो नोबल डीड्स थे, ये गुड डीड्स थे, वो जो अच्छा काम था, उसके लिए अभी भी अशोका जो हमारे मन में रहते हैं, जो रिमेंबर टिल डेट, अभी तक जो हमें हमारे मन में अशोका का जो किया हुआ गुड डीड्स रहता है, राइट। अशोका वॉज मौर्य एम्परर, जो मौर्य एम्पायर के राजा था, उनको एम्परर कहते हैं। यस, आपको ये पता हुआ कि अशोका कैसे वो चेंज हुआ। वो कलिंगा वॉर था, उस टाइम में ज़्यादा आर्मी में जो लोग थे वो मरे थे। उसको देख के, डेड बॉडीज देख के, जो उनका मन में जो दुख हुआ, उसके बाद वो वायलेंस को नहीं करेंगे, ऐसा सोच के वो बुद्धिज़्म फॉलो करके पूरा देश में एंड पूरा उनका जो एम्पायर थे उसमें वो बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। उन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस में भी लिखा हुआ, इंस्क्रिप्शंस होता है, जो शिलालेख होता है, आपको ये पता होगा, अशोका का इंस्क्रिप्शंस वेर देयर इन Varanasi, near Varanasi. We have read about Ashoka Chakra and all in the last chapter, right? That Ashoka Chakra में भी इसका inscriptions है, जो क्या करना है लोग को, अहिंसा का पाथ लेना है, जो हिंसा नहीं करना है, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ शिलालेख भी है। वो लोग के लिए जो उनका सब्जेक्ट के लिए वो जो इंस्क्रिप्शंस भी लिखाया था कई सारे प्लेसेस में। अबाउट बुद्धिज़्म ही वॉज स्प्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो। यस, जो अशोका का मौर्य एम्पायर था वो ऑलमोस्ट हमारा जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है वो पूरा उनका हाथ में ही था। वो पूरा इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, उसका भी जो एम्परर था, राइट। कलिंगा वॉज नॉट
on his hand, so he want to conquer Kalinga also. जो कलिंगा जो था वो मॉडर्न अभी जो कहाँ आता है वो उड़ीसा, मॉडर्न उड़ीसा के पार्ट जो है वो कलिंगा था इन एंशियंट टाइम। जो पुराना टाइम में जो कलिंगा बोलते थे वो मॉडर्न टाइम में उड़ीसा है। वो जो प्लेस था अशोका नहीं कॉन्कर किया था, वो विन नहीं किया था। कलिंगा जो इंडिविजुअल था उसको भी कॉन्कर करने के लिए वो युद्ध किया, कलिंगा वॉर किया, वो जीता भी, ओन इट। बट आफ्टर द विनिंग ऑफ दैट ही फेल्ट वेरी बैड टू what he did, the dead bodies he saw, the violence, जो हिंसा उन्होंने किया उसके लिए गिल्ट फील हुआ उसको, राइट। उसके बाद वो बुद्धिज़्म फॉलो किया एंड स्प्रेडेड द बुद्धिज़्म ऑल ओवर इंडिया एंड some places of outside of India also he spread Buddhism. Okay, so ये था अशोका के बारे में। आपको ये जो अशोका द किंग अशोका के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में, उनका जो नोबेल डीड्स के बारे में आपको 6th स्टैंडर्ड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप इसको जो याद रख लो, कुछ एग्ज़ाम के लिए नहीं, पूरा आपको इसका हिस्ट्री, अशोका का हिस्ट्री आपका मन में आना चाहिए व्हेन यू विल गो टू फर्दर classes. Okay, so now you understood about Ashoka, why he is remembered till date, right? So इनका जो नोबेल डीड्स था, गुड डीड्स था, जो हमें अभी भी उनका याद आता रहता है, right? So we will see meaning of hard words of 1 to 11 now. Okay, so first one, fame, the state of being known or talked about by many people on account of notable achievements. जो उनका achievements है, अच्छा काम है, उसके लिए जो जनमानस में रहते हैं उसको फेम कहते हैं। Second one, religious, relating to faithful devotion to an acknowledged ultimate reality. जो रिलीजियस क्या होता है, रिलेटिंग टू फेथफुल, जो फेथ होता है, डिवोशन होता है अल्टीमेट रियलिटी के लिए, वो रिलीजियस कहते हैं। एंड थर्ड वन, नोबल, हैविंग हाई मॉरल प्रिंसिपल्स एंड पर्सनल क्वालिटीज़, जो अच्छा क्वालिटीज़ होता है, मॉरल प्रिंसिपल्स होता है, हाई मॉरल प्रिंसिपल होता है, उसको नोबल कहते हैं। फोर्थ वन, रेन, द पीरियड ऑफ रूल ऑफ अ मोनार्च और किंग और एम्परर, जो उनका द किंग का, मोनार्च का जो पीरियड ऑफ रूल है वो रेन कहते हैं। फिफ्थ वन, बैटल, अ सस्टेन फाइट बिटवीन लार्ज ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड फोर्स, जो युद्ध होता है उसको बैटल कहते हैं, युद्ध भूमि कहते हैं। सिक्स्थ वन, वायलेंस, behavior involving physical force intended to hurt, damage or kill someone, जो हिंसा करते हैं, किल करते हैं, हर्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, उसको वायलेंस कहते हैं। सेवेंथ वन, वेलफेयर, द हेल्थ, हैप्पीनेस एंड फॉर्चून्स ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, जो एक पर्सन का और ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए जो अच्छा करना, हेल्थ, हैप्पीनेस, उनका फॉर्चून के लिए अच्छा करना, वो वेलफेयर होता है। एट्थ वन, एम्परर, द सुप्रीम मेल मोनार्च ऑफ एन एम्पायर, जो वास्ट किंगडम का रूलर है उनको एम्परर कहते हैं, सुप्रीम मेल मोनार्च। एंड नाइन्थ वन, वाइस, हैविंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट, जो किंग होते हैं वो वाइस मैन होना चाहिए, मतलब उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एंड जजमेंटल होना चाहिए, गुड जजमेंट करना होगा, इसलिए किंग बनते हैं वो वाइस मैन होते हैं। एंड टेंथ वन, विजडम, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग वाइस, जो विजडम होता है
वो वॉइस क्वालिटीज़ होना चाहिए, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग वॉइस, जो एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजफुल एंड जजमेंट, जो गुड जजमेंट करना होगा। इसलिए जो विजडम होता है, जो क्वालिटी उनमें वॉइस पर्सन का जो क्वालिटीज़ उनमें होना चाहिए, वो विजडम होता है। एंड 11th वन, एडमिनिस्ट्रेशन, द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन, अभी भी आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करता है। लाइक बिफोर ऑल्सो दे यूज टू एडमिनिस्ट्रेट, द किंग्स दे यूज टू look their subjects, look their people, प्रजा लोग जो थे उनका वेलफेयर के लिए, उनका अच्छा करने के लिए, उनका जो लाइफ अच्छा करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन करते रहते थे। अच्छा रोड्स बनाना, टेम्पल्स या उनके लिए घर, जो पूरा उनका जो वेलफेयर होता है वो सब करते थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, उनको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यस, मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स जो 1 to 11 हो गया। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट मुगल एम्परर अकबर। सो जो मुगल एम्परर है वो भी एक वॉइस पर्सन एंड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अ गुड मोनार्च थे। सो वी विल डिस्कस अबाउट हिम इन अवर नेक्स्ट क्लास। अच्छे से रीड करना चैप्टर एंड राइट हार्ड वर्ड्स इन योर FNB. Okay? Okay, bye bye, take care.